दोस्तों आज मैं गुप्त काल के पार्ट सेकंड को लेके आ रहा हूँ। उसमें हमने उन सभी प्रश्नों को लिया है जो अब तक आरपीएससी में या आरएसएम में अधीनस्थ बोर्ड में पूछे गए। दोस्तों तो आप उन्हीं के बारे में इन प्रश्नों को बड़े ध्यान से देखना और उसके बाद आप इन पे एक एक प्रश्न पे मनन करना कि कौन सा प्रश्न कहाँ पर पूछा गया, मैं आपको बताता रहूँगा। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि हुणों का आक्रमण भारत में किस शासक के समय हुआ था। हुणों का आक्रमण दोस्तों खुशेनवाज का जो हुआ था वो स्कंदगुप्त के समय हुआ था। दोस्तों पहला 45 प्रश्न हमने उसमें लिए थे, जो 46वां तो पार्ट सेकंड है, मैंने आपको कहा था। और ये हुणों वाला प्रश्न खूब पूछा गया कि हुणों का आक्रमण किस गुप्त शासक के समय, तो स्कंदगुप्त के समय हुआ था। 47वां प्रश्न, गुप्त काल के सर्वाधिक सिक्के राजस्थान में कहाँ मिले। तो गुप्त काल के सर्वाधिक सिक्के बयाना भरतपुर में मिले। ये प्रश्न खूब पूछा गया आरपीएससी द्वारा, ये आप ध्यान रखना आप, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों में व्यापारियों के समूह के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, हमने मौर्य काल में लिया, हमने गुप्त काल में भी लिया। तो व्यापारियों के समूह को सार्थ और इनके अध्यक्ष को सार्थवा कहा जाता है। ऑप्शन स सही हो जाएगा दोस्तों। ओके। 49, निम्नलिखित में से हर्ष की रचना नहीं थी। तो हर्ष ने 3 पुस्तकों की रचना की थी, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। हर्ष चरित्र ये बाण भट्ट की है दोस्तों, तो इसको आप अलग से देख लेना। 50 में मिलान करना, गुप्त काल के महाबलाधिकृत ये सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था दोस्तों। महापीलुपति, पीलू हाथी को कहते हैं, तो हाथियों का सेना का अध्यक्ष। भटाश्वरपति, अश्वपति तो घुड़सवार सेना का प्रधान हो जाएगा, डी। रण भंडागारिक, तो युद्ध के समय सामानों की व्यवस्था और उनका भंडार करने वाला अधिकारी, ऑप्शन सी हो जाएगा। महाअक्षपटलिक ये आय व्यय का ब्यौरा रखता था, आमने सामने, सही हो जाएगा दोस्तों। काफ़ी महत्वपूर्ण थे। अब दोस्तों देखना आप, जो समुद्रगुप्त की जो पॉलिसी थी, उसने जो राज्यों को जीता था, उस राज्यों को जीतकर उन्होंने उसके प्रति कैसी नीति अपनाई थी, तो उनको समेत, तो आर्यावर्त के जो राज्य थे उनको पूरी तरह से मैं अपने में मिला दिए थे, और अपने में मिलाने को कहते हैं प्रसबोधरण। आर्यावर्त के पहले राज्य और दूसरे दो चरणों में उसको जीता गया। प्रसबोधरण मतलब मिलाकर अपने में मिला देना। आठवीं राज्य जो आठवीं जो पड़ोसी राज्य थे और जो जंगली जनजाति विशेषकर जबलपुर के मध्य प्रदेश में थे, इनको अपना नौकर चाकर बना दिया था, यानी कि परिचारक बना दिया था दोस्तों। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इनका। दक्षिण के राज्यों को दूर बहुत था, उन पे नियंत्रण नहीं किया जा सकता था, तो उनको कर लेके मुक्त, कर ग्रहण मोक्षानुग्रहण, ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों इसमें। ऑप्शन बी, कर ग्रहण लेके उनका मोक्ष कर दिया था। ओके दोस्तों। सीमांत राज्यों में इनको कर, आज्ञा और प्राणायाम, ई हो जाएगा, कर, आज्ञा और प्राणायाम। और जो विदेशी राज्य थे वो कर भी देते थे, खड़े भी रहते थे, उनको समुद्रगुप्त को अपना गुरु भी मानते थे, और अपनी कन्या का विवाह समुद्रगुप्त और उसके रिश्तेदारों के साथ। तो ऑप्शन 5 का डी सही हो जाएगा। इसको बहुत अच्छी तरह समुद्रगुप्त और उनके जीते हुए प्रदेशों के प्रति अपनाई पॉलिसी, किसी न किसी कंपटीशन में हर वर्ष यहाँ से प्रश्न पूछा जाता। एक बार वापस दोहरान करिए, आर्यावर्त का प्रसबोधरण, आठवीं का परिचारक, दक्षिण का कर ग्रहण मोक्षानुग्रहण, सीमांत राज्यों को कर, आज्ञा, प्रणाम, और विदेश को कन्या दोस्तों, आत्मगुरु और कन्या। 52 दोस्तों, शून्य का सिद्धांत और दशमलव प्रणाली किसने दी थी। तो देखना ये आर्यभट्ट द्वारा दी गई शून्य का सिद्धांत है, दशमलव प्रणाली है, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, जो है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है, पाई का मान है 3.1467 दिया, ये सब आर्यभट्ट ने दिए थे दोस्तों। ऑप्शन स सही हो जाएगा। 53, फायान के अनुसार गुप्त काल में लेन देन किससे होता था दोस्तों। गुप्त काल में जो लेन देन होता था वो कौड़ियों से होता था। अपने कौड़ियाँ नहीं मिलती थी समुद्र में, उस कौड़ियों से होता था दोस्तों। 54वां प्रश्न दोस्तों, निम्न में से किस स्मृति की रचना गुप्त काल में नहीं हुई है। तो मनु स्मृति की गुप्त काल में नहीं हुई, ये शुंग काल में हुई है दोस्तों। बाकी नारद है, पराशर है, स्मृति है, और भी बहुत सारी स्मृतियाँ उनका गुप्त काल में उनकी रचना हुई है, लेकिन मनु की शुंग काल में हुई है। मनु जो है, मनु और मनु शब्द से मानव बना, और जब मानव का अपन संधि विच्छेद करते तो मनु प्लस आ हो जाएगा दोस्तों। ओके। महाभारत और रामायण की रचना दोस्तों ये बिल्कुल गुप्त काल में हुई है। ऑप्शन द सही कर देना। महाभारत गुप्त काल की रचना, महाभारत की वेद व्यास, रामायण की वाल्मीकि द्वारा रचना की गई थी। 56वां प्रश्न, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम में हमको जो है रामगुप्त और
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बीच में युद्ध को लेकर, ध्रुव देवी को लेकर जो युद्ध होता है और उसमें रामगुप्त पराजित होता है, पराजित होने के बाद वो शकों को दे देता है, वो वापस लेके आ जाता, चंद्रगुप्त जीतता और उनसे पत्नी वापस ध्रुव देवी लेती, उससे विवाह करते। तो उसके मुद्रा राक्षस के बारे में, अपने ये मौर्यों के बारे में बहुत कुछ बताया गया। तो इसका लेखक है दोस्तों विशाखदत्त, ऑप्शन स सही हो जाएगा। 56 दोस्तों 57, गुप्त संवत किसने चलाया था? गुप्त संवत 319 एडी में चलाया गया दोस्तों, और इसका चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा, जिसने पहली बार महाराजा धीराज, राजा राज्य प्रकार के सिक्के सोने की चलाने वाले, और इसकी विजय का कोई खास उल्लेख हमको प्राप्त नहीं होता। 58, काशी प्रसाद जायसवाल और वज्जिका की कौमुदी महोत्सव में गुप्तों की उत्पत्ति किससे मानी जाती है दोस्तों? काशी प्रसाद जायसवाल और वज्जिका की कौमुदी महोत्सव से इन गुप्तों की उत्पत्ति हमें शूद्रों से मानी जाती है कि ये शूद्र जाति थी दोस्तों। 59, एलन अल्तेकर अयंगर, रोमिला थापर, रामचरण शर्मा के अनुसार गुप्तों की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? दोस्तों इन्होंने गुप्तों की उत्पत्ति वेश्यों से मानी जाती है, तो ऑप्शन अ सही हो जाएगा दोस्तों। उत्पत्ति के बारे में प्रश्न चल रहा है दोस्तों। 60, रमेश चंद्र मजमूदार, पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा, पंचोम अभिलेख, सिरपुर अभिलेख में गुप्तों की उत्पत्ति देखना। पंडित गौरीशंकर हीराचंद, रमेश चंद्र मजमूदार आते ही दोस्तों इनकी उत्पत्ति किससे हो जाएगी? क्षत्रिय से। पंचोम अभिलेख के अनुसार ये लक्ष्मण के वंशज थे, सिरपुर से भी इनको क्षत्रिय माना गया, तो ऑप्शन स सही हो जाएगा दोस्तों, क्षत्रिय। 61, प्रभावती गुप्ता के ताम्रपत्र, कुमार गुप्त विवाह के कदम नरेश की पुत्री से विवाह ने गुप्तों को देखना नहीं था। प्रभावती गुप्ता का जो ताम्रपत्र अभिलेख है, इसमें जो इनका जो गोत्र बताया गया वो धारण, और इनमें जो कुमार गुप्त का विवाह कदम नरेश की पुत्री काकस वर्मन की पुत्री से होता है, इसमें मानव बताया गया। और ये दोनों के दोनों जो ब्राह्मणों के 36 गोत्र हैं उनमें से गोत्र तो इनके अनुसार जो गुप्त थे वो दोस्तों ब्राह्मण थे। ओके, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। 62, गुप्त वंश का पहला शासक जिसने सोने के सिक्के जारी, अभी थोड़ी देर पहले बात भी की, तो ऑप्शन अ सही हो जाएगा दोस्तों। चंद्रगुप्त प्रथम जिसने सोने के सिक्के सबसे पहले जारी किए थे गुप्त वंश शासकों में से। 63, रामगुप्त को मारकर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सम्राट बना, इसकी जानकारी हमें मिलती है दोस्तों, पहले काफी बात कर चुके हैं, देवी चंद्रगुप्तम, ध्रुव देवी और विशाखदत्त द्वारा लिखित पुस्तक है, ये होता है। 64, श्रीलंका के एक वर्ण को बोध गया में विहार बनाने की अनुमति कौन से गुप्त था? समुद्रगुप्त दोस्तों, ऑप्शन स सही हो जाएगा, समुद्रगुप्त। ओके, मेघवर्ण को इसने बोध गया में विहार बनाने की अनुमति दी थी। 65, पराक्रमांक की उपाधि गुप्त काल के किस शासक? तो पराक्रमांक की दोस्तों हो जाएगा समुद्रगुप्त दोस्तों हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति हरिशचंद्र से इसकी पूरी जानकारी मिलती है। 8वीं राज्य को जीतने, दक्षिण के राज्य को जीतने गुप्त। 66वां प्रश्न, गुप्त काल के कौन से शासक उत्तराधिकारी युद्ध में अपने भाइयों को पराजित करने के बाद शासक बने थे? देखना दोस्तों, यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि समुद्रगुप्त ने रामगुप्त को पराजित कर, और समुद्रगुप्त ने काच नामक अपने भाई को पराजित कर, इसने जो पराजित कर उत्तराधिकारी युद्ध में अपने भाइयों को पराजित कर शासक, तो ऑप्शन हो जाएगा ब और स दोस्तों, द सही हो जाएगा। ये दो ही शासक थे जिन्होंने उत्तराधिकारी युद्ध लड़कर शासक बने थे। 67, भारत के किस अभिलेख में सबसे पहले सती प्रथा का उल्लेख? तो भारत में सबसे पहले दोस्तों एरन अभिलेख 510 में, उस समय गुप्त शासक भानुगुप्त था, और उसका जो सेनापति था दोस्तों, उसकी पत्नी, उसके सेनापति के मारे जाने पर उसकी पत्नी उसके साथ शहीद हुई थी, तो 510 और एरन अभिलेख में ये घटना दोस्तों। ओके, देवगुप्त विक्रमांक किस गुप्त शासक के उपनाम और उपाधियां थी? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त सेकंड। ओके दोस्तों। 69, दिल्ली के मेहरौली लोह स्तंभ से किस गुप्त शासक की देखना? दिल्ली के मेहरौली स्तंभ पर दोस्तों एक शब्द मिलता है चंद्र, तो कुछ कहते हैं कि कुषाण शासक था कनिष्क, लेकिन वो तो बौद्ध धर्म से संबंधित था। अगर दूसरी बात करें चंद्र, ठीक है ना, चंद्रगुप्त या अपन चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो उसने जैन धर्म अपनाया था। अब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बात करें तो इसमें जो 4 लाइनें लिखी हुई उसके बारे में बताता हूँ कि ये सिंध और वहीलेख प्रदेश को बिल्कुल उसने वहाँ पर शकों को पराजित करने के लिए परम भागवत की उपाधि इस पर लिखी है, बिल्कुल इसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इसने अपने आर्य प्रदेशों को जीता था, बिल्कुल दक्षिण के राज्य को जीतने का भी उल्लेख मिलता, तो इस आधार पर यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का था, तो ऑप्शन ब सही हो जाएगा दोस्तों।
कि ये मेहरौली का जो लोह स्तंभ दोस्तों, इस पर आज दिन तक जंग नहीं लगा, इसके लिए भी ये प्रसिद्ध है दोस्तों। 70वां प्रश्न, मयूर और कार्तिकेय के सिक्के, सबसे ज्यादा सिक्के जारी करने वाला, सबसे अभिलेख जारी करने वाला मयूर और कार्तिकेय, कुमारगुप्त हो जाएगा, ऑप्शन अ राइट हो जाएगा दोस्तों। ओके। 71 दोस्तों, बेल और वृषभ की आकृति के सिक्के किसने जारी किए थे? स्कंदगुप्त ने दोस्तों। गुप्त काल के सिक्के बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर ध्यान रखना। मैंने ये वो 45-46 प्रश्न लिए जो हर साल RS RPSC में कहीं न कहीं पूछे गए, इसलिए ये जो सेकंड पार्ट है आपको पूरी तरह से और अच्छी तरह से याद रखना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना आपको। 72 नंबर, गुप्त वंश के किस शासक ने दक्षिण के राज्यों को अपने साम्राज्य, देखना आप, मैंने कहा था कि समुद्रगुप्त तो राज्य से जो मगध से दूरी ज़्यादा होने की वजह से ये इसको जीतता नहीं, कर ग्रहण लेके कर लेता, ग्रहण मोक्षा अपनी अधीनता स्वीकार करता और फिर फ्री कर देता। लेकिन कुमारगुप्त ने दक्षिण के राज्यों को जीत कर अपने राज्य में मिला दिया, तो ऑप्शन अ सही हो जाएगा दोस्तों, कुमारगुप्त। 73, मिलान करना गुप्त शासक और इनके उपाधियां। चंद्रगुप्त प्रथम दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम की जो उपाधि है वो हो जाएगी दोस्तों, क्या हो जाएगी? चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधि दोस्तों। इसमें एक मिनट देखना आप, मैं चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त की तो हो जाएगी दोस्तों। दूसरे नंबर से धर्म प्राचीर बंद, एक मिनट, इनको धर्म प्राचीर बंद से मिला था इसको, ठीक है दोस्तों। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की हो जाएगी कृष्ण पृथ्वी को जीतने वाला दोस्तों। ओके। कुमारगुप्त की हो जाएगी दोस्तों, ये देखना, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की दोस्तों सकारी भी हो जाएगी क्योंकि इसने शकों को पराजित कर सकारी की उपाधि भी थे और कृष्ण पृथ्वी। कुमारगुप्त की जो उपाधि है दोस्तों इसमें हो जाएगी महेंद्रादित्य, और चंद्रगुप्त प्रथम की कोई उपाधि नहीं मिलती है दोस्तों। यहाँ पर इसका आप एक चीज़ ध्यान रखना, कौन सा दोस्तों? देखना आप, समुद्रगुप्त की सकारी भी है और कृष्ण पृथ्वी, और कुमारगुप्त महेंद्र और समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम की एक उपाधि याद रखना आप दोस्तों, और वो उपाधि थे राजा रानी प्रकार के सिक्के इसने जरूर किए थे, विवाह प्रकार के। बाकी इसकी कोई उपाधि, महाराजा धीराज की उपाधि इसने जरूर ली थी, पहला व्यक्ति जिसने महाराजा धीराज की उपाधि ली थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की बी भी है और डी भी है, ये ध्यान रखना। ओके। और चंद्रगुप्त प्रथम की महाराजा धीराज याद रखना आप। ओके। 73, 74 दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में सम्मिलित नहीं था दोस्तों? जो इसके नवरत्नों में सम्मिलित धनवंतरी था, घटप्रकर था, वराहमिहिर था, अपने वराहमिहिर था, शपणक था, शंकु था, अमर सिंह था, कालिदास था, ठीक है दोस्तों। लेकिन फायान नहीं था, फायान ने तो इसके साम्राज्य में यात्रा की थी दोस्तों। 75, गुप्त शासकों के प्रतीक चिन्ह गरुड़ था, लेकिन इसको बदलकर मयूर किसने किया था? कुमारगुप्त ने दोस्तों। कुमार को मयूर से सिक्के भी चलाए थे और बाद में जो गुप्त शासकों का जो प्रतीक चिन्ह था गरुड़ के स्थान पर दोस्तों इसने मयूर कर दिया था। 76 दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आर्यभट्ट से संबंधित नहीं है? शून्य और दशमलवी प्रणाली ध्यान, यस 100% राइट दोस्तों। पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है, सूर्य के चारों, ये भी राइट है। पाई का मान 3.1467, ये भी राइट है। गुरुत्वाकर्षण नहीं है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण का नियम वैसे तो न्यूटन ने दिया था, लेकिन गुप्त काल में इसको देने वाला ब्रह्मगुप्त था और इसका ब्रह्मगुप्त सही होगा, तो ऑप्शन द को बाहर निकाल देना। 77 दोस्तों, ब्रह्मगुप्त का संबंध किससे था? ये भीनमाल के जालौर के रहने थे, ऑप्शन ब राइट हो जाएगा दोस्तों। और खगोल शास्त्री थे और उज्जैन में इन्होंने बहुत सारी शिक्षा ग्रहण की थी और वहीं पर खगोलीय शास्त्र से बहुत सारा अध्ययन किया था। 78, निम्नलिखित में से कौन सा कालिदास द्वारा रचित नाटक नहीं है? नाटक दोस्तों, वो नाटक पूछ रहा कि कौन सा नाटक नहीं है, तो मैं बता देता हूँ आपको। मालविका अग्निमित्र बिल्कुल नाटक था, उसमें मालविका और अग्निमित्र का वर्णन मिलता। अभिज्ञान शाकुंतलम ये भी दोस्तों नाटक था। और विक्रमावर्त, विक्रम और उर्वशी का वर्णन मिलता है। ऋतुसार ये गीति काव्य था दोस्तों, ऑप्शन द को बाहर निकाल देना। बाकी ये तीनों नाटक थे, मालविका अग्निमित्र, विक्रमावर्षीय और अभिज्ञान शाकुंतलम। ऋतुसार था जो वो गीति काव्य था दोस्तों। 79 दोस्तों, कालिदास की किस पुस्तक में 6 ऋतुओं का? बिल्कुल दोस्तों, रघुवंश में भगवान राम के वंशजों का वर्णन, कुमार संभव में कार्तिकेयन, इनके पुत्र कार्तिकेय और उनका वर्णन मिलता। मेघदूत में प्रीतमा और यम का वर्णन मिलता। ऋतुसार में 6 यानी 6 ऋतुओं का वर्णन मिलता दोस्तों। 80,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन ब्रह्मगुप्त से संबंधित ब्रह्म स्फुटिका पुस्तक लिखी थी दोस्तों? बिल्कुल खंडन खांडी इस पुस्तक को लिखा था इसने। पृथ्वी की परिधि 500 योजन बताई थी। शून्यवाद है दोस्तों जो नागार्जुन ने दिया था, और शून्य आर्यभट्ट ने दिया था। इसकी जगह एक ऑप्शन और याद रखते, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का सबसे पहले देने वाला व्यक्ति भी ब्रह्मगुप्त था, और ये भिनमाल जालोर के रहने वाले थे दोस्तों, और उज्जैन में रह के खगोल शास्त्री का अध्ययन किया था। 81 दोस्तों, अजंता एलोरा की 16वीं और 17वीं गुफा का संबंध किससे है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध का घर से जाना आना, मरणोत्सव, राजकुमारी, बौद्ध धर्म से संबंधित है दोस्तों। 82 दोस्तों, लौकिक धर्म से संबंधित देखना, अजंता एलोरा और एलिफेंटा ये आध्यात्मिक थी, लेकिन बाघ है ये लौकिक थी। ये ग्वालियर के अंदर है दोस्तों, ठीक है ना, ग्वालियर एमपी के अंदर। और लौकिक धर्म में राजा महाराजा बैठे, पार्टियां चल रही है, नाच गान चल रहा, तो लौकिक धर्म से हो गया। 83 दोस्तों, एलोरा में कुल 34 गुफा, इसका निर्माण किसने करवाया था? देखना, अजंता एलोरा की जो गुफा है सब गुप्त काल में नहीं हुई थी दोस्तों। एलोरा में जो 34 गुफा है इनका जो है ये आपके विश्व धरोहर में भी सम्मिलित है, और इनका निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था दोस्तों। 84 दोस्तों, किस गुफा में पुलकेशिन द्वितीय का ईरान के साथ तमस्प में स्वागत करते 2-3 बार आरएस में पूछा गया, और ये गुफा नंबर 1 में दोस्तों ये चित्र बना हुआ है दोस्तों। ओके। 85 दोस्तों, एलोरा की गुफा में कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ये राष्ट्रकूटक शासक ने करवाए थे, और इसका कृष्ण प्रथम सही हो जाएगा, ऑप्शन स सही हो जाएगा दोस्तों। ओके। 86 दोस्तों, गुप्त काल के किस शासक ने भृगुकुच बंदरगाह को जीता? देखना, गुप्त काल के किस शासक ने, तो इसका हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। शकों को पराजित कर इन्होंने इसको जीता था, और इस बंदरगाह को। अगर आपको मौर्य काल में ये पूछा जाए तो मौर्य काल में जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों चंद्रगुप्त, ठीक है, जिन्होंने वो तो पुष्यगुप्त से सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। 87, गुप्त काल के किस शासक ने ताम्रलिप्ति बंदरगाह जीता था? तो समुद्रगुप्त ने दोस्तों। समुद्रगुप्त जब आर्यव्रत के सेकंड प्रदेश है उनको जीतता, तब ये ताम्रलिप्ति बंदरगाह को जीत लेता। 88, वह भूमि जो ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी वो कहलाती अग्रहारा, और जिससे ब्राह्मण खुद कर वगैरह एकत्र करते वो ब्रह्मदेव। कार्णिक ये कर एकत्रित करने वाले थे। अक्षय निवि जो दान में भूमि मिलती थी, ये तो ऑप्शन अ राइट हो जाएगा दोस्तों। 89, गुप्त काल की राजकीय भाषा तो देखना, मौर्य काल की जो थी वो पाली थी, और गुप्त काल की थी वो संस्कृत थी दोस्तों। ओके। 90, उत्तर वैदिक काल के बाद किस काल में यज्ञ की पुनर्स्थापना, सनातन धर्म, हिंदू धर्म का उदय और स्वर्ण काल माना जाता है? गुप्त काल। अगर दोस्तों मेरी क्लास बहुत अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मैंने जो बताया सेकंड पार्ट से कुछ भी बाहर नहीं जाना है आप इसको। और अंतिम प्रश्न दोस्तों, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहदत्त मौर्य वंश का अंतिम शासक था, और गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त दोस्तों। नमस्ते। मेरी क्लास बहुत अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। नमस्ते।